हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ साल 2025 में चैत्र नवरात्रि व्रत कब से शुरू हो रहे हैं, घट स्थापना की सही तिथि, सुमुहूर्त, पूजा विधि और नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथियाँ कब हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिससे 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। चैत्र मास नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि मानी जाती हैं। चैत्र नवरात्रों का शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। आइए जानते हैं साल 2025 में चैत्र नवरात्रि व्रत कब से शुरू हो रहे हैं, घट या कलश स्थापना की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथियां कब हैं। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, आइए जानते हैं। 2025 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च से होगा और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च सायकाल 4:27 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दोपहर 12:49 पर। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार नवरात्रि कलश स्थापना के लिए प्रतिपदा तिथि और अभिजीत मुहूर्त शुभ माने जाते हैं। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 30 मार्च प्रातःकाल 6:13 से लेकर प्रातःकाल 10:22 तक। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त रहेगा 30 मार्च प्रातःकाल 12:01 से लेकर दोपहर 12:50 तक। आइए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि अष्टमी नवमी तिथियां 2025 में कब कब हैं। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रों की अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि का कन्या पूजन 5 अप्रैल और नवमी तिथि का कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बोकर जल से भरे कलश की स्थापना करें। कलश में स्वास्तिक बनाएं और इसमें साफ जल भरें। अब कलश में सिक्का, दुर्वा, सुपारी और चावल डालकर कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध दें। अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि। कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते लगाएं 5 या 7, फिर एक नारियल को लाल कपड़े में या चुन्नी में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। घट स्थापना होने के बाद समस्त देवी देवताओं का आह्वान करें और विधिवत माता रानी की पूजा करें। आइए अब जानते हैं नवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें। माता रानी को अकेला छोड़कर घर के सभी लोग एक साथ बाहर न जाएं। जरूरी हो तो रात में वापस आएं। सूर्य अस्त के पहले कपड़े बदलकर भगवान जी के भजन, कीर्तन, भोग और आरती अवश्य करें। इन 9 दिनों में संभोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो किसी को माता के पास धरती पर सोना चाहिए। माँ दुर्गा के साथ अपनी कुलदेवी और हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करें। रोज फल के साथ घर के बने मीठे का भोग अवश्य लगाएं। स्त्रियां सिलाई कढ़ाई करने के लिए सुई का प्रयोग न करें, ना ही नारियल तोड़ें। मासिक धर्म में स्त्रियां अगर शुद्ध हो तो 5वें दिन माता की पूजा कर सकती हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो मीनूस लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।